अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम वर्डप्रेस एडमन पेज लॉगिन के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्राउज़र ओपन करें तो जब आप यहाँ पे वर्डप्रेस या अपनी वेबसाइट में लॉगिन होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। आप जब अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह वेबसाइट आ जाएगी और उसके बाद जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे जी WP एडमन, साइन इन करते हैं तो आप बस यहाँ पे दोबारा से टाइप कर दो लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन। तो आप पास एडमिन पैनल जो है वो कुछ यूं आ रहा है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसको कस्टमाइज करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको जो है तो पहले यहाँ पे मैं लॉगिन होता हूँ एडमिन, और पासवर्ड भी आप यहाँ से दे दें। पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ से दोबारा जो है WP एडमिन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि आपने 2 बार ही करना होता है, बस टाइम में आपका ओपन नहीं होता। ओके, तो डैशबोर्ड में आ गए। अब डैशबोर्ड में आपने यहाँ पे काम करना है कि आपने एक प्लगइन यूज करना है, उस प्लगइन की मदद से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं लॉगिन को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आप या फिर प्लगइन पे क्लिक करें और ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। फिलहाल प्लगइन्स पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से। तो प्लगइन आपके पास यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे आपने यहाँ पे टाइप करना है वर्डप्रेस लॉगिन। एंटर कर दें। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पास वर्डप्रेस लॉगिन के ऑप्शन आए हैं, जैसे कि वर्डप्रेस लॉगिन स्टाइल है, कस्टम लॉगिन फॉर्म है, वर्डप्रेस ईमेल बेस्ड लॉगिन चेंज है, और वर्डप्रेस यहाँ पे काफ़ी सारे आपका स्टाइल है। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल चूज करता हूँ कस्टमाइज वर्डप्रेस लॉगिन पेज। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब सबको ओपन करके आप इनके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो इसका स्क्रीनशॉट देखता हूँ मैं। आप बस यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कुछ यूँ है। इंस्टॉलेशन, स्क्रीनशॉट और चेंजिंग, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे देखें ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। तो ये स्क्रीनशॉट इसका ये है। आपके पास जब इसे लॉगिन कस्टमाइज करेंगे तो देखें आप इस तरह का इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, जैसे कि देखिए आप बैकग्राउंड इसमें ऐड हो गया। आप इस तरह का ऐड करना चाह रहे हैं, ऐसा ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप कोई भी अच्छा सा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से जो है तो स्क्रीनशॉट पे आ गया और यहाँ पे मैंने काम करना है कि यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इसको मैं इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, फिर हम देखेंगे कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं। अभी यार अनपैक हो रहा है पैकेजेस का। इंस्टॉलिंग प्लगइन, प्लगइन अब इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके, इंस्टॉल हो चुके हैं। इसको आप एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करें। एक्टिवेट हो चुके हैं। अब जब आप यहाँ से एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे देखें कस्टम लॉगिन, यहाँ पे आपस यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह अगर आप देखें सेटिंग में, तो सेटिंग में भी मेरे ख्याल से यहाँ पे देखें एडमिन कस्टम लॉगिन यहाँ पे आ जाते हैं। इस पे क्लिक करें।
ओके, तो यहाँ पे देखें तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, जिसमें आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है, बैकग्राउंड डिज़ाइन आ जाता है, लॉग इन फॉर्म सेटिंग आ जाता है, फंड सेटिंग आ जाता है, लोगो सेटिंग आ जाता है, सोशल सेटिंग आ जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ जाता है। तो आप बस यहाँ पे देखें तो ये इस तरह की सेटिंग्स आ जाती है। इसको मैं एनेबल करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पे, सेव हो चुके। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और टाइप करता हूँ जी लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। देख सकते हैं आप पास यहाँ पे लॉगिन जो है तो यहाँ पे ये चेंज हो चुके हैं। अगर आप यहाँ से इसको जो है डिसेबल करेंगे, डिसेबल करने के बाद आप इसको सेव करें, सेव चेंज डन हो चुके हैं। और यहाँ से आप अगर इसको रिफ्रेश करें तो वापस ये डिसेबल हो जाएगा। लोकल होस्ट वर्डप्रेस एडमिन। यहाँ से चेंज हो चुके हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं, देखिएगा। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन। चलिए देखते हैं क्या वजह। WP स्लैश एडमिन। सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे एडमिन कस्टम लॉगिन इनेबल किया हुआ, इसके डिसेबल कर दें यहाँ से। अब सेव चेंज पे क्लिक कर लें। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन। ओके, तो यहाँ पे देखें ये चेंज हो चुके हैं। तो आप यहाँ से जो है तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप इसमें कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कैसे आप लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह कैसे आप ऐड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।